आज की कक्षा में कक्षा सप्तम के भैया बहन सिविक्स के पाठ 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं इसका अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने यह अध्ययन किया था कि चुनाव क्या है, सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार क्या है, चुनाव का महत्व क्या है। इन बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने की थी और यह पता चला था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की बहुत अधिक महत्ता है। बगैर चुनाव के लोकतांत्रिक शासन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो आज के पाठ में हम लोग यह चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की जो प्रक्रिया होती है इसकी देखरेख कौन करते हैं, किनके नियंत्रण में यह चुनाव संपादित होते हैं। तो ये जानकारी आप प्राप्त कर लें कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए एक आयोग है जिसे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चुनाव आयोग कर लीजिए या निर्वाचन आयोग कर लीजिए या फिर इलेक्शन कमीशन कर लीजिए। तो यह चुनाव आयोग विभिन्न प्रकार के चुनावों को संपादित कराने का काम करती है। चुनाव आयोग के विभिन्न कार्यों की चर्चा हम लोग अभी के सत्र में करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्य। तो चुनाव आयोग जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, चुनाव के माध्यम से ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। तो ऐसे चुनाव को संपादित करने का काम, ऐसे चुनाव के कार्यों को संचालित करने का काम चुनाव आयोग देखती है। तो इसके कार्य जो हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनेकानेक चुनाव आयोग के कार्य हैं। इन कार्यों की चर्चा हम लोग क्रमशः करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये चर्चा है कि चुनाव आयोग संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इत्यादि के निर्वाचन की व्यवस्था करती है। अभी देख रहे हैं हम लोग कि निर्वाचन आयोग संसद के सदस्य, ये संसद के सदस्य चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, इनका चयन निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही किया जाता है। निर्वाचन आयोग ही विधायकों के चयन में भी, विधायकों के निर्वाचन की भी व्यवस्था करती है। तो राज्य विधानमंडल या फिर विधान परिषद, इसके सदस्यों के चयन में भी निर्वाचन आयोग की भूमिका है। वही इस प्रकार के कार्यों को देखती है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के भी निर्वाचन का दायित्व निर्वाचन आयोग के जिम्मे ही दिया गया है। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि निर्वाचन आयोग अपने आप में कितना महत्व रखता है, कितनी महत्वपूर्ण है ये संस्था, जो कि किसी भी प्रकार के होने वाली चुनावी प्रक्रिया में उसकी भूमिका होती है, उसके
देखरेख का यह कार्य करती है। आगे की बात है, दूसरा कार्य है मतदाता सूची का संशोधन करना। मतदाता सूची के निर्माण एवं संशोधन, दोनों प्रकार के कार्य ये करते हैं। निर्वाचन आयोग चुनाव की जो व्यवस्था करती है, चाहे वह राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव की बात हो, विधानमंडल के विधायकों के चुनाव की बात हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव की बात हो, तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि चुनाव में मतदान कौन करेंगे। तो इसके लिए एक मतदाता सूची का निर्माण किया जाता है, जो कि उस देश के वैध नागरिक होते हैं, उनका उस क्षेत्र में उनका नाम अंकित किया जाता है, और ऐसे मतदाता सूची में अंकित व्यक्ति ही निर्धारित तिथि को मतदान के लिए पहुंचते हैं। तो अब है कि मतदाता सूची का निर्माण भी किया गया है। अब कुछ वर्षों के बाद स्थिति ऐसी भी होती है कि पुराने मतदाता अगर किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ ऐसे नए मतदाता जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिए, तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए मतदाता सूची में संशोधन की भी आवश्यकता होती है, बदलाव की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए जाते हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए जाते हैं जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिए हैं। तो यह मतदाता सूची के निर्माण एवं संशोधन दोनों प्रकार के कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका तीसरा काम है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है। दो प्रकार के राजनीतिक दल देखे जाते हैं। इसकी चर्चा आप ऊंची कक्षाओं में जब पहुंचेंगे तब की जाएगी। क्लास 9th 10th में इस प्रकार की बातों की चर्चा विशेष रूप से है। तो दो प्रकार के राजनीतिक दल, जिसमें कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल, आगे की कक्षाओं में विशेष चर्चा होगी। तो इन राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने का काम जो है वह निर्वाचन आयोग का ही है, चुनाव आयोग का ही है। वह ये देखती है कि कौन सी पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी की यह शर्तों को पूरा कर रही है और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसका कि विस्तार पूरे देश में है और वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के श्रेणी में आने की स्थिति में है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम चुनाव आयोग ही करता है। इसके आगे का कार्य है चुनाव चिन्ह का आवंटन। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम भी निर्वाचन आयोग का है। ये चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप भैया बहन देखते होंगे कि जब चुनाव का समय होता है तो कुछ एक राजनीतिक पार्टियां आपके सामने आती है। कभी वह टीवी पर दिखते हैं, कभी समाचार पत्रों में दिखते हैं, कभी पैम्फलेट के माध्यम से दिखते हैं। प्रचार प्रसार के दौरान वो कहते हैं कि कमल के फूल छाप पर आप वोट कीजिए, हाथ छाप पर जैसे वोट कीजिए, लालटेन छाप पर वोट कीजिए, तीर छाप पर वोट कीजिए। तो यह जो चुनाव चिन्ह है, इसके माध्यम से ही कोई राजनीतिक दल पहचाने जाते हैं। आम जनता भी जो कम पढ़ी लिखी है
वह भी इस चुनाव चिन्ह को देख करके समझ जाती है कि यह किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। यह चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा कर रहे हैं आचार संहिता के संदर्भ में। आदर्श आचार संहिता का निर्धारण। आदर्श आचार संहिता का निर्धारण। चुनाव के क्रम में यह देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल कभी कभी नियम से हट करके भी काम करने लगते हैं। ऐसे भी कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जो कि संविधान सम्मत नहीं है, जो कि उचित नहीं है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। तो कौन कौन से कार्य चुनावी प्रक्रिया के क्रम में करने चाहिए और कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित हैं, इस प्रकार की आचार संहिता का निर्माण करने का भी काम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करती है। तो आज की कक्षा में भैया बहन निर्वाचन आयोग के कार्यों को पढ़ चुके हैं। 5 बिंदु की चर्चा किए हैं और भी अनेक कार्य हैं, लेकिन प्रमुख 5 बिंदु की चर्चा किए हैं। संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में चुनाव आयोग की भूमिका है। चुनाव आयोग मतदाता सूची का निर्माण करता है। चुनाव आयोग ही मतदाता सूची के में यह संशोधन करने का काम करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने का काम करता है। चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है और साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता का भी निर्माण करता है। आज की कक्षा में भैया बहन यहीं तक पढ़ेंगे और इसे आप होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए कि चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, इसे आप लिखें, याद करें। धन्यवाद।